जो भी भर्तियां आएगी आगे, वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी करेंगे। फोर्थ ग्रेड में वही स्थिति है, फोर्थ ग्रेड को इससे बाहर रखा गया। सबसे बड़ी भर्तियां कई हैं जिनमें कई युवा लग गए हैं, फिर भी इन सारी वैकेंसियों की इन्होंने पहले ज्वाइनिंग दे दी है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। सबसे बड़ी भर्तियां कई हैं जिनमें कई युवा लग गए हैं, फोर्थ ग्रेड में भी ज्वाइन कर रखे हैं, लेकिन फिर भी इन सारी वैकेंसियों की इन्होंने पहले ज्वाइनिंग दे दी है, जिससे कई हजार पद मुश्किल से आप अप्रोक्स लगा सकते हो 5-10 हजार पद तो ऐसे ही खराब हो रहे हैं। लेकिन सरकार का फिर फायदा ही क्या है, आप पद वैकेंसी निकाल रहे हो तो कम से कम ज्वाइनिंग तो दो, या सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। आपको सबसे पहले बड़ी वैकेंसी की ज्वाइनिंग देनी चाहिए, फिर छोटी की देनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्होंने युवा पोस्ट बच्चा खराब करने के लिए पहले ज्वाइनिंग दे दी। सेकंड बात, हमें यहाँ क्यों भटकना पड़ता? आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, 9 नंबर कम कर रहे हो, आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो, आप किसी के नंबर 35 से 45 145 कर रहे हो, आप बीच में दोबारा 4 लिस्ट निकाल के बीच बीच में लड़के घुसा रहे हो। इसमें हमारा क्या दोष है? हम यहाँ पे नहीं भटकना पड़ता, सब लोग हैं यहाँ, सबके लोग नंबर इतने लाए थे कि उनका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन सब नॉर्मलाइजेशन कर दिया, और नॉर्मलाइजेशन करके आपने 155 से 147 पहुंचा दिया एक लड़के को। 7 नंबर के कारण वो लड़का 20-20 हजार नीचे पहुंच गया, तो हम क्या करें? इसमें हमारा क्या दोष है? अब लोग कहते हैं कि युवा ऐसे घूम रहे हैं, कुछ नहीं, नौकरी पढ़ते नहीं है। अरे भाई, पढ़ के तो हम नंबर लाए थे, हमारा क्या दोष है आपने नंबर कम कर दिए तो? सेकंड बात, आपको पोस्टिंग देनी है, अब इन्होंने अभी इतनी जल्दबाजी में सारी ज्वाइनिंग दे दी। कम से कम भाई सब वैकेंसी फोर्थ ग्रेड की पट्टे बांट दिए आपको दिखाने के लिए। दिखाने से क्या होता है? आप युवाओं के लिए काम करो तो युवा खुद देखेंगे। दिखाने से कुछ नहीं होता कि आप 55 हजार पट्टे दे रहे हो, 55 100 60 हजार दे रहे हो, देखने से कुछ नहीं होता सर। युवा सब जानते हैं कि सरकार किसका भला कर रही है, किसका विरोध कर रही है। बजट में ये कहा गया कि जो भी भर्तियां आएगी आगामी, उसके अंदर वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी करेंगे, और फोर्थ ग्रेड में वही स्थिति है, फोर्थ ग्रेड को इससे बाहर रखा गया। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये हम जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी भर्ती जिसमें 50,000 प्लस पद जो है वो इसके अंदर है, और इसमें अगर वेटिंग 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू कर देते हैं तो युवाओं को काफ़ी फायदा हो जाएगा। अभी आपने देखा रिसेंटली एलडीसी की भर्ती हुई, और आज सेकंड ग्रेड के पेपर चल रहे हैं, तो कम से कम 50,000 54,000 पदों में से 20 से 25,000 पद इसमें खाली होंगे। हमारी मांग ये है कि प्रक्रियाधीन भर्तियां जितनी भी चल रही है, और मेनली जो फोर्थ ग्रेड है, उसमें 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू किया जाए। अलग अलग मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, 10 दिन से हम ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं, फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। तो शहीद स्मारक बैठ के इंतजार करेंगे सरकार कब तक सद्बुद्धि लेती है इस मामले में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वर्तमान जो सरकार है उसमें सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे वो संविदा निविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की बात हो, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षकों की बात हो, चाहे वो आईसीटी कंप्यूटर की बात हो। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे ढेर सारी समस्याएं चल रही है। अगर सरकार किसी चीज को लागू कर रही है तो प्रक्रियाधीन भर्ती में क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसके अंदर है, और इतने रिक्त पद हो जाएंगे तो एक किसी गरीब का भला हो जाए। ये जितने भी साथी आपको दिखाई दे रहे हैं, मीडिया के भाई जो साथी है वो दिखा रहे हैं, ये सब 2 गुना में पास हो रखे हैं, तो इनका अधिकार बनता है सर कि इन्हें नौकरी मिले।